हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 का टॉपिक मैट्रिक्सेस। चलिए तो हम मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्सेस, ये मैट्रिक्सेस होता क्या है? तो इसका अगर हम डिफिनेशन को बोलना चाहें तो हमारा डिफिनेशन क्या होगा? द रेक्टेंगुलर एरे विच इज इन फॉर्म ऑफ m into n, where m is called row and n is called column. तो the rectangular array which is in the form of m into n, where m is called row and n is called column, is called matrices. तो यहाँ पर देखिए, ये इसके मैं ऑर्डर को लिख रहा हूँ 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये आपका क्या हो गया ना, यहाँ पर जो अंदर में ये जो वैल्यू है इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट है और ये जो होगा इनका, ये हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा ऑर्डर। ठीक है, हर किसी मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। ठीक है, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जब ये m इंटू एन होगा, m इक्वल टू n होगा तो ये क्या होगा। तो बेसिकली ये आपका मैट्रिक्सेस है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। तो हमारा जो टॉपिक है मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस कैसा होगा? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रो मैट्रिक्स का। रो मैट्रिक्स कैसा होता है? जिसमें आपका सिंगल रो होगा बट कॉलम मैनी, बहुत सारा कॉलम हो सकता है बट रो एक ही हो। तो इसका ऑर्डर को क्या लिखेंगे? रो हमारा 1 है तो ये आपका 1 है। कॉलम कितने हैं? n टाइम्स तक है तो n। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कैसा होता है? जिसमें आपको सिंगल कॉलम मिलेगा। ठीक है, सिंगल कॉलम 1 2 3 4 5 डॉट 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 n टर्म तक। तो इसका जो कॉलम है वो 1 है बट रो कितना है? बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्सेस। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है? एक ऐसा एलिमेंट जिसमें हमारा नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, मीन्स m इक्वल टू n होगा। ठीक है, वैसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर m हमारा रो कितना है? 1, कॉलम कितना है? 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1। क्या m बराबर n है? तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए 2 इंटू 2 ऑर्डर में भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 2 इंटू 2। यहाँ पे m आपका बराबर है रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2। यहाँ पर भी हमारा ऑर्डर क्या है? इक्वल है। अगर 3 इंटू 3 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 3। यहाँ पर भी आपका नंबर ऑफ रो इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स कहता हूँ कि इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगा पॉसिबल जब आपका नंबर ऑफ रो बराबर होगा नंबर ऑफ कॉलम के, तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का है।
ठीक है। तो इसके डायगोनल को हम लोग कैसा देखते हैं, जो होता है ना एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, तो इस पर यहाँ पर देखिए ये जो ऐसा कॉर्नर बन रहा है, ये इनके डायगोनल्स हुए। बट अभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना, ये डायगोनल के अलावा जितने भी मैट्रिक्स की वैल्यू होंगे वो क्या होगा, 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। एक और बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स के। स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है, तो उसके लिए भी आपके पास कंपलसरी क्या होना चाहिए, रो इनटू कॉलम, मतलब कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स को होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो आप क्या करोगे, जैसे 1 0 0, यहाँ 1 ना लेके मैं 2 ले लेता हूँ, 2 0 0 0 0 2। यहाँ पर देखिए इसके भी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये आपके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं। प्लस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इनका जो डायगोनल एलिमेंट है वो यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, बट ये तीनों जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है और डायगोनल्स के जो एलिमेंट वैल्यू है वो सारा सेम है। तो उस केस में हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। मीन्स आप स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, इनका ऑर्डर भी सेम है। चलिए उसके बाद एक और मैट्रिक्स आता है, अगर उस पर हम बात कर लें तो वो होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स, तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिकल मैट्रिक्स को ही हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इनका जो डायगोनल्स होगा ना वो होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 into 3, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इनके जो डायगोनल्स एलिमेंट है देखिए ये क्या है, 1 1 एंड 1, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है इसे हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, मगर हम स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इनका जो डायगोनल्स एलिमेंट है वो क्या है, वो 1 है, ठीक है। तो मीन्स आप आइडेंटिकल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, मगर यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिकल मैट्रिक्स हम नहीं बोल सकते हैं। और डायगोनल एलिमेंट सिर्फ आपका डायगोनल एलिमेंट्स होगा। कभी कभी इसे हम लोग I3 भी लिखते हैं, मीन्स ये आपका ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्सेस है, टाइप है, वो है हम लोग बात करते हैं नल मैट्रिक्सेस के। तो हमारा जो टॉपिक है न्यू, इसके जो टाइप है वो है नल मैट्रिक्सेस। नल मैट्रिक्सेस कैसा होता है, जिसमें सारा एलिमेंट आपका क्या होगा, 0 0। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्सेस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका हुआ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि उनके जो डायगोनल्स होते हैं ना 1 2 3, ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, मीन्स ये जो डायगोनल्स है ना इनके ऊपर का जो एलिमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस। इसी के अलावा एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ये डायगोनल्स के नीचे होंगे, ये तीनों 0 होंगे, ये तीनों को मैं 1 2 4 5 को यहाँ सेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए 1 0 0 2 0 2 4 5 0, यहाँ पर आप 1 लो। तो ये जो डायगोनल्स है ना उनके बाद यहाँ पर नंबर है, ये जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्सेस को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे और इसे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और भी बहुत सारे टाइप्स है इसके, तो बट वो आपके सिलेबस में भी नहीं है और वो कभी यूज़ भी नहीं हुआ, कभी एग्ज़ाम में भी नहीं आए हैं, तो आप उसको स्किप कर सकते हो।
ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्सेस। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्सेस। जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसे हम एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स करते हैं। बट एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स पॉसिबल कब होगा? जब इनके जो ऑर्डर होंगे वो क्या होंगे? सेम। ठीक है, जब आपका ऑर्डर मैट्रिक्सेस का सेम होगा तब ये पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? एडिशन। मीन्स अगर इसका ऑर्डर हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, इनका ऑर्डर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनका ऑर्डर क्या है? 2 × 2, इनका ऑर्डर क्या है? 2 × 3। एडिशन हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या होना होगा? इनके ऑर्डर को सेम होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ए इक्वल टू ले लीजिए 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी ले लीजिए 4 5 6 7। अब आप इनको ऐड करोगे जब मैट्रिक्स को ए प्लस बी, तो 1 + 4 5, 5 + 2 7, 6 + 3 9, 7 + 11, 7 + 4 11। और इसका जो ऑर्डर क्या हुआ? देखिए 2 × 2 ऑर्डर का। मतलब हम जब आपका मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम होगा तब हम इसे ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना होता, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्सेस, तो क्या करते हैं? यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगाते हैं। जैसे देखो मैट्रिक्स हमारा यही है, ए माइनस बी। 1 - 4 -3, 2 - 5 -3, 6 - 3 -3, यहाँ पर कितना मिलेगा? -3। ठीक है, हाँ। और सबसे बड़ी बात कि मैट्रिक्सेस में हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी मैट्रिक्स का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है। इसे हम बेसिकली पढ़ते हैं अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, इसका हम अरेंज कर सकते हैं, इसका स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाल सकते। प्लस मैट्रिक्स में अगर हम किसी भी डाटा को कॉमन लेते हैं तो वो सारा मैट्रिक्स से कॉमन आएगा। जैसे अगर यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, आप इनको प्लस कर दो और एक माइनस आप बाहर लगा सकते हो। ये आपका एग्जैक्ट आंसर, इसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स करना है आपको। देखिए इसमें भी सबसे पहले क्या होता है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले इसके हम पॉसिबिलिटी को देखेंगे। क्या होगा पॉसिबिलिटी? अगर एक मैट्रिक्स ए है 1 2 1 2 2 1, एक और मैट्रिक्स आप ले लीजिए बी। ठीक है, ये सपोज है 1 2 3 2 1 3, ऐसा। तो ये दो मैट्रिक्स का अगर हम लोग a × b कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो पहले चेक करेंगे कि क्या a × b आपका पॉसिबल है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके ऑर्डर को चेक करेंगे। 2 × 2 ये आपका है 2 × 3। तो देखिए इनका जो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो अगर ये इक्वल होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके ऑर्डर को लिखेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ये 2 और ये जब बच जाते हैं 3, मीन्स इसका ऑर्डर होगा 2 × 3। तो अब इसको आपको लिखना है जिसमें आपका 2 रो हो 3 कॉलम, 1 1 1 2 1 3। ठीक है, 2 1 2 2 2 3। अब ये ऐसा मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लिकेशन करके लाना है। अगर हम अब इसका चेक करते हैं b × a, तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो b × a का भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसे भी हमें चेक करना होगा। तो b का ऑर्डर क्या है? पहले आप देख लीजिए 2 × 3, ये b का ऑर्डर है।
एक ऑर्डर क्या है 2 इंटू टू। देखिए ये 3 इंटू टू पॉसिबल है क्या? 3 इक्वल टू 2 है, बराबर है? नहीं है, मतलब आप b इंटू ए पॉसिबल नहीं है, आप इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं कि इसे हम बनाएंगे कैसे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन क्या है 1 1, मतलब आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और बीच में साइन किसका रहेगा? प्लस का। तो देखिए फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4। अब ये वाला पोजीशन लिखना है, मीन्स अभी हमको फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करना है? सेकेंड कॉलम से। 1 इंटू 2 2, बीच में साइन प्लस का रहता है, 2 इंटू 1 2। अब ये वाला फिर अगेन फर्स्ट रो को आपको थर्ड कॉलम से 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 3 6। अब ये कौन सा पोजीशन है? सेकेंड रो को आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 3 3। एंड आप इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 5 4 9 4 5 9 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखो इनका ऑर्डर भी क्या है? 2 इंटू 3। क्लियर है? चलिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आपका 1 से 2 मार्क्स का कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स A, ठीक है, अगर हमारा कोई मैट्रिक्स A है 1 2 3 4 और मैट्रिक्स B है हमारा x y z p, आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड p। वो बोला क्या गया है कि मैट्रिक्स A इक्वल है मैट्रिक्स B के। ठीक है, आपको मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स B गिवन रहेगा। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो आप क्या करोगे? पहले दो मैट्रिक्स लिख दो 1 2 3 4, एक और मैट्रिक्स लिख दो x y z p। क्या इनका ऑर्डर सेम है? इक्वालिटी में क्या होगा ना, आपको ऑर्डर गिवन रहेगा और ये सेम रहना चाहिए। तो आप क्या करोगे? x किसके बराबर है? x इक्वल टू 1, y किसके बराबर है? 2 के। ठीक है, और z, ये z किसके बराबर है? 3 के, और ये p किसके बराबर है? 4 के। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको पोजीशन को कंपेयर करना है। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता, अगर यहाँ पर 2 होता तो y -2 होता। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्सेस। चलिए, अब हम लोग को एक नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने बोला जाएगा कि आपको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कीजिए। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर। ठीक है, आपको बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का। आपको दिया गया है ए आई जे इक्वल टू 1 प्लस आई प्लस जे। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर मतलब कि A11 A12 A21 A22। आपको ये पोजीशन लिखना है, तो आप पहला देखिए आई क्या है? 1 है, जे क्या है? यहाँ 1 है, तो आप 1 1 पोजीशन के लिए निकालोगे तो I1 J 1 आंसर 2, मतलब यहाँ पर जो मैट्रिक्स इसके जगह पर मिला वो 2। अब हमें इस पॉइंट के लिए निकालना है, तो इस पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? A1 प्लस 1 2 के लिए बोला गया है, तो I है 1 J है 2, रिजल्ट 3। ये आपको क्वेश्चन आया 3। इसी तरह इसको आप निकालोगे तो ये भी 3 आएगा, ये क्या हो जाएगा 4, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ये अभी आपको 1 से 2 मार्क्स का कभी कभी गिवन रहता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब जो नेक्स्ट सेशन में लाऊंगा उसमें आपको मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, जो आपके सारे कोर्स को कंप्लीट कर देगा मैट्रिक्स में। इससे ज़्यादा मैट्रिक्स में और कुछ भी नहीं है।
ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।